अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मुबैना तौर पर पीटीआई लीडर रऊफ हसन पर ख्वाजा सराओं ने हमला किया। हामिद मीर के शो में इस बात से पर्दा हटाया गया कि इस वाक़े के पीछे कौन थे और इस वाक़े के ज़िम्मेदारान कौन है। इस पर हामिद मीर के शो में बड़ा बेहतरीन तज्ज़िया किया गया। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। आज इस्लामाबाद में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन जनाब रऊफ हसन साहब जो हैं, उन पर दिन दिहाड़े 4 नामालूम ख्वाजा सराओं ने हमला किया है और हमलावर जो है उनके साथ एक शख्स नजर भी आ रहा है जो कि हमले की फुटेज बना रहा है और हमले के दौरान वो रऊफ हसन साहब को धमकियां भी दे रहे थे। और ये जो हमला है, इस हमले के फौरन बाद सेनेट का जो इजलास था वहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वॉकआउट किया है और पूरे शहर इस्लामाबाद में एक सरासीमगी और बेयकीनी की जो कैफियत है वो फैल गई है। वजह उसकी ये है कि 2-3 दिन से इस्लामाबाद में ऐसे वाकयात पेश आ रहे थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक लापता शायर अहमद फराद साहब के मामले पे जो रिमार्क्स दिए जा रहे थे और उसके जवाब हुकूमत का मौक़िफ़ सामने आ रहा था। ऐसे लग रहा था कि इदारे जो हैं उनके दरमियान कशीदगी बढ़ती जा रही है और ये मुहाजराई जो है इसके नतीजे में कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का जो किरदार था उसकी वजह से न सिर्फ सूरत हाल जो है वो बेहतर हो गई, बल्कि ऐसा लग रहा था कि इदारे जो हैं उनमें कोई डायलॉग भी शुरू हो सकता है। लेकिन उसके थोड़ी ही देर के बाद इस्लामाबाद में ये वाकया पेश आ गया और रऊफ हसन साहब पर हमला हो गया। अब जाहिर बात है इसकी पुलिस तहकीकात करेगी, कोई गिरफ्तार होगा नहीं होगा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इसके सियासत पे जो असरात है वो इंतहाई मनफी है फिलहाल। हालांकि इस वक्त पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें हमें कोई मुस्बत डेवलपमेंट्स का इंतजार है और हमारी आंखें तरस गई हैं कि कोई अच्छे वाकयात भी हों जिनको हम अप्रिशिएट करें। ये जो वाकया है, इससे पहले इसी तरह का एक वाकया एक सहाफी के साथ भी पेश आ चुका है और एक तासुर है कि अब सहाफियों को और सियासतदानों को हरास करने के लिए ख्वाजा सराओं को भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इस वक्त गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब बैरिस्टर अली जफर साहब। थोड़ी देर पहले उन्होंने सेनेट से वॉकआउट किया है, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और पार्लियामानी लीडर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अली जफर साहब, आप लोगों ने भी फौरी तौर पर दिया, तो आप लोगों का क्या ख्याल है कि ये क्या कोई राजनी की वारदात है या कोई डराने धमकाने की वारदात है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान पर हमला करके उसको कोई पैगाम दिया गया है? जी, इसमें कोई शक नहीं है। रऊफ हसन साहब को आप भी जानते हैं, वो ना सिर्फ सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है पीटीआई के, बल्कि बड़े नफीस इंसान हैं, जमहूरियत पसंद हैं, प्रोफेसर हैं, राइटिंग आर्टिकल लिखते हैं, गुफ्तगू करते हैं, बातचीत करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। यकीनी तौर पे उनके ऊपर जो हमला किया गया है वो एक तरह पैगाम दिया है पीटीआई के जो वर्कर्स हैं और जो लीडर्स हैं कि अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे या स्पोक्स पर्सन बनेंगे पीटीआई के या पीटीआई का मौक़िफ़ पेश करेंगे तो आपके साथ ये भी हो सकता है और ये एक सिर्फ वार्निंग है, सीरियस भी हो सकती है। इसीलिए हमने आज जिस वक्त हमें पता चला सेनेट में, इमीडिएटली हमने वॉकआउट भी किया और हमने इंटीरियर मिनिस्टर को कहा कि वो पेश हों और इस जो कार्रवाई है वो इमीडिएटली करें और पकड़ें जो मुल्जिम हैं जिन्होंने अटैक किया, क्योंकि सीसीटीवी पे भी आ गया है, नजर आ रहा है कि कौन किन्होंने अटैक किया है और कौन वीडियो बना रहा है। क्लियर बात है, दिन दहाड़े इस तरह अटैक करना एक स्पोक्स पर्सन पे जो कि पूरी पीटीआई की एक तरह से मौक़िफ़, और ये रैंडम अटैक नहीं है, ये एक बाकायदा नीयत के साथ और मकसद के साथ ये हमला किया गया है। अच्छा अली जफर साहब, एक और भी मामला है। आप जानते हैं कि कल पंजाब असम्बली में एक हद के इज्जत का कानून पेश हुआ और उसको जब मंजूर कर लिया गया तो जो सहाफ़ी तंजीमें हैं उन्होंने उसमें बड़ा एहतजाज किया, उसको मुस्तरद कर दिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने इस मामले पर यह कहा है जी कि हम ये जो कानून है इसको कोर्ट में चैलेंज करेंगे। इस पे उमर अयूब साहब कह रहे हैं कि हम इसको हर फोरम पे इसको अपोज भी करेंगे। ये जरा सुनते हैं कि उमर अयूब साहब ने क्या कहा है। ये काला कानून बनने जा रहा है। पाकिस्तान को शुमाली कोरिया की तरह या फिर जिस तरह स्टालिन का टाइम था यूएसएसआर में, सोवियत यूनियन में, या फिर आपको फ्रांको का स्पेन या हिटलर का जर्मनी, उस टाइम के जो कवानीन है वो यहाँ पे नाफिज किए जा रहे हैं।
लोबे लबाब के कोई शख्स, खातून या मर्द कोई बात कर ना सके। हम लोग इसको अपोज करेंगे, नेशनल असेंबली में करेंगे, सूबाई असेंबली में करेंगे, हम लोग हर चौक में इसकी मज़ामत करेंगे। अच्छा, और इसके अलावा ये भी बताया गया कि इसको कोर्ट में भी चैलेंज किया जाएगा, तो तहरीक इंसाफ का इस बिल पर क्या एतराज है? जी देखिए हामिद मीर साहब, मैंने इस बिल को देखा है और यकीनी तौर पे जो सहाफ़ी भी कह रहे हैं और जो उमर अयूब साहब ने भी कहा और पीटीआई का भी जो मौक़िफ़ है कि ये काला कानून है, आइन के ख़िलाफ़ है, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आज़ादी राय, उसको ख़त्म करने के लिए बनाया गया है। मेरा ख्याल है उनकी ये राय दुरुस्त है और बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन मैं आपको 2-3 उसके पॉइंट्स बताता हूँ। मसलन सबसे पहले तो ये है कि जो डेफेमेशन है उसकी जो डेफिनेशन है वो इतनी बढ़ा दी गई है कि अब आप किसी भी अगर पॉलिटिशियन के खिलाफ कोई भी बात करेंगे या किसी भी जो ख़ास लोग हैं उसमें बताए गए उनके खिलाफ बात करेंगे तो वो फिर आपको एक तरह से सज़ा भी मिल सकती है और आप पे जुर्माना भी होगा। दूसरी बात ये कि जो फैसला करने वाले हैं, जिन्होंने भी फैसला करना है, जज साहिबान ने, अगर किसी के खिलाफ मुकदमा चलता है वो भी गवर्नमेंट के, हुकूमत के अपॉइंटेड लोग होंगे और वो स्पेशल ट्राइब्यूनल होंगे, यानी कि एक आम शहरी जो है उसके खिलाफ अगर आप कोई बात करेंगे तो वो तो कहीं भी जा सकती है, किसी भी आम अदालत में जा सकती है, लेकिन जो ख़ास लोग हैं, मसलन जिन जो ओहदे रखते हैं, चीफ मिनिस्टर हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, उनके खिलाफ अगर आप कोई बात करेंगे तो आपको एक ख़ास अदालत में जानी पड़ेगी, ऐसी अदालत में जो कि उनका जज अपॉइंटेड है हुकूमत का। तो उनके सामने इंसाफ तो नहीं नज़र आता मुझे। वो एक तरह से यही होगा कि जब भी किसी की बात ना पसंद आई तो केस कर दिया और उन जज साहब के सामने लगा दिया जिन्होंने अपना फैसला हुकूमत के मुताबिक करना है। इसी तरह उसमें एक और बहुत बड़ा फ्लॉ है और वो ये है कि बर्डन ऑफ प्रूफ जिसको आप कहते हैं, सबूत किसने देना है, इस कानून में सबूत सारा का सारा जो बर्डन है, उसका जो वजन है वो सारा का सारा उस शख्स पे है जो कि डिफेंडेंट है, यानी जिसके खिलाफ केस किया हो। वो एक पूरे दुनिया में जो कानून है उसके खिलाफ है। कानून ये कहता है कि जिसने केस किया वो साबित करे अपना केस। यहाँ उल्टा है, अगर एक प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर या पॉलिटिशियन केस फाइल करता है तो फिर जिसके खिलाफ केस फाइल हुआ है उसने साबित करना है कि जनाब ये केस गलत है। ये भी एक कानूनी तौर पे बिल्कुल नाजायज़ और गैर आइनी और गैर कानूनी बात है। तो इस किस्म के बहुत सारी शिक्के हैं इस कानून में। जिसने भी ये कानून बनाया है वो यकीनी तौर पे चाहता है कि मेरे पास एक ऐसा हथियार आ जाए कि मीडिया में कोई भी इन खास शख्सियात के बारे में बात ना कर सके। हालांकि दुनिया ये कहती है कि अगर आप पब्लिक फिगर हैं तो ठीक है, आपके खिलाफ बात हो सकती है और बहुत सारी बातें हो सकती हैं। हाँ, झूठ नहीं बोला जा सकता, आपके खिलाफ ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता जो कि गलत हो, बेबुनियाद हो, लेकिन वैसे अगर आप गुफ्तगू करेंगे किसी के बारे में तो उस पे दुनिया कहती है कि डेफेमेशन नहीं होती। लेकिन इस कानून के तहत उसके ऊपर भी हर्जाना हो जाएगा, यानी कि आप किसी सियासतदान के बारे में, किसी आर्म्ड फोर्सेस के, किसी जज साहब के, किसी के बारे में कोई बात कर ही नहीं सकते। यहाँ जो है इस कानून के ज़रिए डेफिनेशन जो है कि क्या चीज़ डेफेमेशन हो सकती है उसकी तशरीह बहुत इतनी वाइड कर दी गई है, इतनी वसी कर दी गई है कि अब आप बेशक यानी कोई जिसे हम डिबेट करते हैं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स पे, जेन्युइन डिबेट करते हैं, हम अपना अपना मौक़िफ़ पेश करते हैं। अब वो मौक़िफ़ भी जो है वो भी एक तरह से डेफेमेशन हो सकता है और आपको मौक़िफ़ पेश करने से भी की वजह से भी आपके खिलाफ केस किया जा सकता है। ये कानून जो है ये इतना खतरनाक है, इतना डेंजरस है कि इसको अदालत यकीनी तौर पे उस हद तक ख़त्म करेगी, क्योंकि डेफेमेशन करते हैं, जैसा मैंने कहा, बिल्कुल उस डेफेमेशन नहीं होनी चाहिए। उसके खिलाफ जो डिफेम करता है किसी को, जो किसी की इज्जत उछालता है, जो किसी के खिलाफ गलत इल्ज़ाम लगाता है, झूठे इल्ज़ाम लगाता है, बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाता है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो कानून के मुताबिक, फेयर ट्रायल के मुताबिक। लेकिन ये नहीं हो सकता कि उसकी आड़ में आप जेन्युइन डिबेट
جو جس طرح ہم باتیں کر رہے ہیں اس کو بھی آپ کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. یہ اسی لیے کہا جاتا ہے, اسی لیے عمر صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ آپ فاشسٹ رجیمز میں جو ہوتا تھا, جو ہم پڑھتے تھے کہ اس طرح ہوتا ہے, ہمارے زمانے میں میرا خیال ہے ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں بھی یہ ہوا تھا, جب بالکل کنٹرول کر لیا گیا تھا کہ آپ کیا کہہ سکتے ہیں کیا نہیں کہہ سکتے. یہ اس کی ایک طرح سے اس کا ایک ہتھیار تیار کیا گیا ہے. اس قانون کو میں کالا قانون ہی کہوں گا. ناظرین, جیسا کہ ہم نے پچھلے 2 سالوں میں دیکھا جس طرح سے پی ٹی آئی اور عوام کو ظلم و ستم کا اور بربریت کا نشانہ بنایا گیا, عام عوام پر تشدد کیا گیا, ناجائز طور پر جیلوں میں ڈالا گیا اور پاکستان کی تاریخ میں ظلم و ستم کی مثالیں قائم کی. سوچا یہ جا رہا تھا کہ 8 فروری کے بعد ظلم و بربریت اور فسطائیت کا یہ دور ختم ہو جائے گا, لیکن فسطائیت کا یہ دور ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا. رؤف حسن نے ایسا کیا کہا تھا کہ ان پر حملہ کرا دیا گیا اور مبینہ طور پر خواجہ سراؤں نے حملہ کر دیا. یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ خواجہ سراؤں کے بھیس میں مرد ہی تھے جنہوں نے رؤف حسن پر حملہ کیا. ناظرین, اس کے پیچھے کی وجوہات ہم پچھلے 2 سالوں سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ کن وجوہات کی بنا پر پی ٹی آئی اور عام عوام کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا, اور یہ وہی سلسلہ ابھی تک جاری ہے. ورنہ اس کے پیچھے کی اور کوئی وجہ سمجھ میں ہی نہیں آتی کہ رؤف حسن جیسا شریف انسان اس پر کوئی حملہ کیوں کرے گا. جس طرح سے رؤف حسن پر تشدد کیا گیا, ان کے منہ پر کٹس لگائے گئے, یہ بھی انتہائی افسوسناک اور شرمناک حرکت ہے. ناظرین, اس کے جو بھی ذمہ داران ہیں انہیں چاہیے کہ اسے جلد از جلد کٹہرے میں لائیں اور جلد از جلد انہیں عبرتناک سزا دیں, تاکہ ملک میں ظلم و بربریت اور فسطائیت کا دور ختم ہو سکے. جس طرح سے رؤف حسن پر تشدد کیا گیا, ایسا پہلی بار نہیں ہوا بلکہ ایسا پہلے بھی ہو چکا ہے. ایک صحافی پر خواجہ سراؤں نے اسی طرح سے تشدد کیا تھا, لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے یہ سب کچھ جو کوئی بھی کروا رہا ہے وہ سامنے کھل کر نہیں آ رہا. ناظرین, ایسا صرف پی ٹی آئی اور عام عوام کے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے؟ یہ جو مذہبی کارڈ کھیلنے والے خواجہ سراؤں کو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لوگ کیوں نظر نہیں آتے؟ اس بات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے خلاف سوچی سمجھی سازش تھی, اور رؤف حسن پر بھی حملہ ایک سوچا سمجھا پلان تھا. لیکن اس واقعے کے پیچھے جو کوئی بھی انہیں جلد از جلد کٹہرے میں لانا بہت ضروری ہے. ناظرین, آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ.